हेलो एवरीवन। और जी कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो भाई मैं दया सर फिर से आपके सामने स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ अच्छे दमदार सॉलिड क्वेश्चनों के साथ आया हूँ। तो आप भी पढ़ने का इरादा कर लो और पेन कॉपी उठा लो, क्योंकि भाई जिनके इरादों में मजबूती होती है उनके सपने साकार होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि भाई जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, है ना। तो ठीक है, टाइम खराब चल रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आ जाओगे लाइन पे। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी एक ट्रेन है, वो कवर करती है आपकी 36 किलोमीटर को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट वो आपसे एक बात कह रहा है कि इफ इट स्टॉप्स 12 मिनट आफ्टर एवरी किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर गई 12 मिनट रुकी, फिर से 1 किलोमीटर गई 12 किलोमीटर रुकी, 12 मिनट रुकी। ठीक है, तो मतलब ऐसे रुक 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 के जा रही है आपकी ट्रेन। तो आपसे क्या पूछा उसने? आपसे पूछा फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग दैट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने का टोटल टाइम आपसे पूछा है। ठीक है, देखो मैं कराता हूँ इसको फटाफट। सपोज कर लो ये आप हो और ये आपकी मौसी का घर है। ठीक है, यूर होम, मौसी का होम। ये कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। और स्पीड कितनी है? स्पीड आपकी है भाई 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो होता क्या है कि जैसे कि आपकी ट्रेन भाई चली, 1 किलोमीटर चलने के बाद रुकी 12 मिनट, फिर से 1 किलोमीटर चली, फिर से 12 मिनट रुकी, फिर से 1 किलोमीटर चली, फिर से 12 मिनट रुकी। ऐसे रुक रुक के आपकी ट्रेन जा रही है। ठीक है, ऐसे रुक रुक के जा रही है, और जब आपको मौसी घर पहुंचा रही है तो आपको क्या बताना है कि यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना ले लिया उसने ट्रेन ने, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो सपोज कर लो कि आपकी ट्रेन बिना रुके जा रही है ना, यहां से चली और यहां तक बिना रुके जा रही है, तो कितना टाइम लेगी? 36 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम ले लेगी वो कितना? 3 घंटे का, विदाउट स्टॉप, बिना रुके जाए तो। बट एक्चुअल में कंडीशन क्या है आपकी? 1 किलोमीटर के ऊपर 12 मिनट वेस्ट करती है। ठीक है, फिर से 1 किलोमीटर चलेगी, फिर 12 मिनट वेस्ट कर देगी। तो ऐसे रुक रुक के जा रही है आपकी। अच्छा, एक चीज पे ध्यान देना, जब आप मौसी घर पहुंच गए उसके बाद ट्रेन आपका टाइम वेस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मतलब कि जैसे ही आप 36 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे, उसके बाद ट्रेन रुके ना रुके क्या करे हमें कोई मतलब नहीं है। हम 36 किलोमीटर ट्रेवल करके अपनी मौसी घर पहुंचे, बात खत्म करेंगे। ठीक है, नींबू पानी पी के। तो सीधी बात यह है कि आपको ये देखना कि यार यहां से यहां तक पहुंचने में ट्रेन कितनी बार रुकी है, क्योंकि एक बार रुकी है तो 12 मिनट लेगी वो। तो मान लो 4 बार रुकी तो भाई 12 चौक 60, मतलब 12 चौक 48। ठीक है, 48 मिनट ले जाएगी। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि यार यहाँ से यहाँ तक जाने में वो इतनी बार रुकी थी, तो आप उधर से कैलकुलेट कर लो कि मतलब कि यार कितना उसने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। ठीक है, तो देखो 1 किलोमीटर में एक बार रुकी, 2 किलोमीटर में 2 बार रुकी, 3 किलोमीटर में तीसरी बार रुकी, चौथे किलोमीटर में चौथी बार रुकी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 35वां किलोमीटर होगा, यहाँ पे वो आपकी 35वीं बार रुकी है। ठीक है, 35वीं बार रुकी तो एक्स्ट्रा टाइम कितना ले लिया? टोटल एक्स्ट्रा टाइम 35वीं बार रुकी, मतलब यहां तक उसका टोटल एक्स्ट्रा टाइम 35 बार रुकी, एक बार में वो 12 मिनट खाती, 35 बार में कितना खागी? इतना खागी। ठीक है, आवर में कन्वर्ट करना हो तो 12 5 मतलब कि 7 घंटे टोटल। यहां से यहां तक 35 किलोमीटर तक उसने 7 घंटे आपके एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, 7 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए 35वीं बार रुक के। अब 35वीं बार रुकने के बाद वो चली और यहाँ पहुंच गई 36 किलोमीटर पे। ठीक है, जैसे 36 किलोमीटर पे पहुंची, आप अपनी मौसी घर पहुंच गए, आपका काम खत्म। ठीक है, तो देखो आपके घर से और मौसी के घर तक एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 7 घंटे। और सीधा सीधा चलती तो 3 घंटे। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, आपके पास इधर दो टाइम है, एक तो ट्रेवलिंग टाइम, दूसरा आपका एक्स्ट्रा टाइम। ट्रेवलिंग टाइम आपका कितना भाई? ये रहा, मतलब कि 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में एक्चुअल टाइम कितना दिया? इतना लिया। ठीक है, और बकवास करके जा रहा था, एक्स्ट्रा टाइम कितना ले लिया? इतना ले लिया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 घंटे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि आपके सामने कि भाई बिना रुके जाए तो 3 घंटे में ट्रेवल करेगी, हर 1 किलोमीटर के बाद चौच करे
तो 10 घंटे लेगी, क्यों 7 घंटे वो एक्स्ट्रा लेगी। 7 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लेगी, क्योंकि 36 किलोमीटर मतलब मोसी घर तक पहुंचने में उसने जो टाइम खाया 35 बार खाया। 36 बार, देखो आप सोचो कि यार 36 किलोमीटर में 36 बार रुकी, तो 36वीं बार मतलब 36 गुणा 12, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो 36 बार रुका है ना तब वो मोसी घर पहुंच चुका है, उसके बाद उसका टाइम थोड़ी वेस्ट होगा। वो तो भाई जैसे कि स्टेशन पे उतरा, स्टेशन पे उतरते के साथ उसकी मौसी का घर था, ये लगा लो कि स्टेशन उसकी मौसी घर में ही है ना, तो स्टेशन पे 36वीं बार रुकी वो, मौसी घर में पहुंच गया, अब उसके बाद उसका टाइम थोड़ी वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट कहाँ तक हुआ, 35 बार तक रुकी वहां तक, ठीक है। एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऐसे करके 35 बार तक वो रुकी थी आपकी ट्रेन, तब तक आपका टाइम वेस्ट हुआ था। तो टोटल टाइम वेस्ट कितना हो गया, 35 गुणा 12 अपॉन में 60 मतलब 7 घंटे, ठीक है। और 3 घंटे उसका जर्नी का टाइम था, तो 2 टाइम था आपके, टाइम वेस्टिंग और ट्रेवलिंग टाइम। ट्रेवलिंग टाइम था 3 घंटा, वेस्टिंग टाइम था 7 घंटे, टोटल टाइम आ कितना 10 घंटे बाद खत्म, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखो इन क्वेश्चन, देखो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन में यही है, आपको 2 टाइम कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक तो एक्स्ट्रा टाइम जो वेस्टिंग टाइम है आपका वो, और एक आपका ट्रेवलिंग टाइम। ट्रेवलिंग टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे दिमाग के अंदर एक थिंकिंग बनाओगे कि सपोज कर लो कि आपकी ट्रेन विदाउट स्टॉपेज चले, तो एक बार ट्रेन को आपने बिना रुके चलाना है, एक बार आपने रुक रुक के चलाना है, रुक रुक के चलाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा, और बिना स्टॉप करे चलाओगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, एक्चुअल टाइम और एक्स्ट्रा टाइम का ऐड करो तो टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगले पाओ भाई, देखो अगले अगले कह रहा आपसे कि विदाउट स्टॉपेज ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक स्टेन डिस्टेंस है, स्टेन डिस्टेंस को बिना स्टॉप करे चला था, मतलब ठीक है, यहाँ से चला मतलब कि यहाँ तक पहुंच गया, बिना रुके चला, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आई है जर्नी की, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकल के आई उसकी 42 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कह रहा है कि विद स्टॉपेज इट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद 28 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। अगर मान लो कि उसी डिस्टेंस को वो रुक रुक के जाए, मतलब चला रुका चला रुका चला रुका, और अलग अलग स्पीड से, मतलब पहले चला, चलने से पहले मतलब चला पहले कुछ स्पीड चला, S1 स्पीड से चला, ठीक। इधर देखो ऐसे कि मान लो चला S1 स्पीड चला रुका, फिर S2 स्पीड से चला फिर रुका, फिर S3 स्पीड से चला फिर रुका, तो पूरी जर्नी की उसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आ रही थी वो कितनी आई, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा था। और एक बार था विदाउट स्टॉपेज, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, बट स्पीड को तो वेरी कर रहा था भाई, यहाँ तक मान लो कि कुछ अलग स्पीड थी बट रुका नहीं था, फिर उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली, S2 स्पीड कर ली, फिर S3 कर ली, फिर S4 कर ली, ठीक है। ऐसे मतलब कि वेरिंग स्पीड से हो गया था इस डिस्टेंस को, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ रही थी, 42 किलोमीटर पर आवर। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि यार रुक रुक के जाता तो उसका एवरेज स्पीड निकल के आता कितना, 28 किलोमीटर पर आवर, और बिना रुके जाता सीधा सीधा जाता है तो 42 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या बताना है, फाइंड हाउ मेनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। जब वो रुक रुक के गया था ना, तो 1 मिनट में वो मतलब 1 घंटे में वो कितने मिनट रुका था, ठीक है, ये आपसे पूछा है। मतलब रुक रुक के जा रहा था, 1 घंटे के अंदर वो कितने मिनट उसने जर्नी की थी, कितने मिनट वो रुका था, तो कितने मिनट रुका था आपसे ये चीज पूछी, ठीक है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा, एक बार घुमाओ दिमाग में इसको, देखो हल्के मत लेना क्वेश्चन को भाई, ठीक है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। तो हल्के में नहीं लेने का, गाना सुना होगा ना, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, ठीक है। तो हल्के हल्के में ना लेना इसको, अच्छे से करो। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको करने के लिए भाई कुछ एक आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले देखो उसने आपसे कह दिया कि सर्टेन डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस बताया कि मतलब जो आपकी जर्नी थी वो कितने डिस्टेंस की जर्नी नहीं बताया, उसको ट्रेवल करने का टाइम बताया उसने कि उस डिस्टेंस को कितने टाइम उसने ट्रेवल किया, ठीक ठीक है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी बताया कि भाई आपकी जर्नी कितने टाइम की थी, नहीं बताया तो आप अपनी तरफ से मान सकते हो ना। देखो नहीं दिया तो अपनी तरफ से मान सकते हो, अपनी तरफ से क्या मानना है, देखो ऐसा मान लो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको इजी हो, ठीक है। तो देखो आपके सामने डिस्टेंस नहीं दी उसने, सर्टेन डिस्टेंस बोला तो मैंने डिस्टेंस अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया,
कि 42 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी जो भी आपका, वो क्या मान लो आप 60 मिनट, कि आप यहां से मतलब कि ट्रेवल कर रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट तक जर्नी किया, ठीक है। आप बेसिकली इसके ऊपर भी ध्यान मत दो, आप सबसे मेन चीज है ये वाली चीज कि आपने सफर जो किया है, आपने सफर 60 मिनट तक सफर चालू रखा अपना, ठीक है। आपने वो जो जर्नी की है वो आपकी 60 मिनट की जर्नी है, ठीक है। अब जर्नी आपकी दो तरीके से करवा रहा है वो, एक तो रुक रुक के, एक बिना रुक के। तो बिना रुक के जर्नी करवा रहे, इसका मतलब कि आप 60 मिनट चले और बिना रुके चले, ठीक है। मतलब कि आप कंटिन्यूसली 60 मिनट तक चले चले, मतलब कि आपने क्या किया, 60 मिनट विदाउट स्टॉपेज, नॉन स्टॉप आप 60 मिनट चले, ठीक है। और कितने स्पीड से चले, स्पीड आपकी बताई, जब आप मतलब कि बिना रुके चले थे, तो आपको एक चीज और इमेजिन करनी है, स्पीड या बोल दो पेस, ठीक है। रुक रुक के गए थे तब भी आपका सेम पेस था, और बिना रुके गए तब भी आपका सेम पेस था। वो सेम पेस क्या होता है, जो आपका ये बिना रुके वाली स्पीड होती है उसी को मान लो। तो स्पीड या पेस बोल दो उसको, पेस बोल दो उसका, मतलब कितने स्पीड से गया था वो, मतलब जो जर्नी वो कर रहा है। जैसे वहां पे नहीं था अभी, जैसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि ट्रेन चल रही थी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक तो मैंने उसको बिना रुके दौड़ा दिया था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसने 3 घंटे में ट्रैवल कर लिया था। दोबारा जब वो रुक रुक के जा रही थी ना, तब भी तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, बट रुक के जा रही थी तो रुक रही थी, तब वो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा था उसका, ठीक है। हालांकि जो देखो बिना रुके गई थी तब भी 12 की स्पीड से गई थी, रुक रुक के जैसे ये उसने ट्रेवल किया था, ये बिना रुके किया था उसने, उसके बाद वो रुकी थी, तो जो बिना रुके उसने ट्रेवल किया था जो पोर्शन, वो 12 स्पीड से किया था, ठीक है। तो मतलब जब रुक रुक के जाती है या बिना बिना रुके जाती है, उसके अंदर मतलब कि आपका होता क्या है, पेस या स्पीड सेम होता है, ठीक है। मतलब कि जो जर्नी करता है ना, सेम स्पीड से करता है, यहाँ पे भी जैसे 12 और यहाँ पे भी जैसे 12, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम जो रुक के खड़ा हो जाता है तब एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपने, एक तो 60 मिनट का हमेशा जर्नी का टाइम लेना है। 60 मिनट का जर्नी का टाइम किस तरीके से कि एक बार वो बिना बिना रुके जाए, एक बार रुक रुक के जाए। 60 मिनट उसने टोटल जर्नी किया, उसने कुछ देर, सम टाइम ट्रेवल सम टाइम रेस्ट, ठीक है। मतलब कि कुछ देर चला और कुछ टाइम, हिंदी में लिख रहा हूँ समझ आइए, कुछ टाइम रुका, ठीक है। तो लाइट चली गई थी यार, वापिस से आते देखो, 60 मिनट की जर्नी थी उसकी, 60 मिनट वो नॉन स्टॉप चला, कितना पेस था, 42 का पेस था उसका, ठीक है। तो उसने कितना ट्रेवल कर दिया, 42 किलोमीटर पर आवर से 60 मिनट के 60 मिनट चलता, मतलब 1 घंटा चलता, तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर जाएगा, 42 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या था कि 60 मिनट वो चला तो है, ठीक है, 60 मिनट की उसकी जर्नी तो है, बट कि 60 मिनट के अंदर वो 60 के 60 मिनट नहीं चला वो, ठीक है, विद स्टॉप है, 60 के 60 मिनट नहीं चला वो, कुछ देर चला है, कुछ देर रुका है, ठीक है। तो जितने देर चला है, कितने पेस से चला था, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था वो, तो उसका जो पेस था उसका कितना था, सेम ही था जितना पहले था, अब भी उसका पेस उतना ही, ठीक है। बट अब आपसे कहा गया है कि जब वो रुक रुक के चला था ना, तो उसने 1 घंटे में कितना निकाला, 28 किलोमीटर निकाला, ठीक है। मतलब कि अब उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया था, 28 किलोमीटर। 60 मिनट की जर्नी थी, 60 मिनट के अंदर कुछ टाइम रुका था, कुछ टाइम चला था, तो जितने टाइम चला उतने टाइम उसने 28 किलोमीटर आपके निकाल दिए, ठीक है। ट्रेवल कर दिया कितना, 28 किलोमीटर। 60 मिनट में कुछ देर चला था, उतने देर में उसने 42 स्पीड से 28 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, तो कितना टाइम चला, मतलब 28 बटे कितना हो गया, 42, 14 14 42, तो 2/3 घंटे चला वो, ठीक है। मतलब
मिनट की अगर मैं बात करूं तो 40 मिनट चला। देखो 60 मिनट है वो, 40 मिनट उसने जर्नी किया 42 स्पीड से, और 20 मिनट मतलब उसने आराम किया। ठीक है, तो रुका कितनी देर, 60 माइनस 40 आपका कितना, 20 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में कितनी देर रुका, 20 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। देखो ये चीज आपके ना बिल्कुल फुल्ली डिटेल वाली चीज आपकी, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है ना एक एक बारीकी से मैंने बता दिया कि आप सपोज कर लो कि डिस्टेंस कितना है 42। ठीक है, इसको भी ना मान लो तो आप बस ये चीज लेट कर लो कि आपका जर्नी का टाइम कितना रहेगा, 60 किलोमीटर। जो आपकी जर्नी थी आपने 60 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप दो तरीके से जर्नी करें, तो रुक रुक के, एक बिना रुक के। बिना रुक के विदाउट स्टॉप मतलब कि आप 60 मिनट तक आपने ट्रेवल किया, यहाँ से चले 60 मिनट तक आप ट्रेवल किया, तो आपने 42 के पेस से किया, तो 60 मिनट में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कितना ट्रेवल कर जाओगे, 42। ठीक है, मतलब कि पर आवर मतलब कि 60 मिनट के अंदर 42 किलोमीटर आप ट्रेवल कर जाओगे। मतलब कि 60 के 60 मिनट चले आप नॉन स्टॉप, तो आपने 42 किलोमीटर निकाला। 60 मिनट में आप कुछ टाइम रुके थे, कुछ टाइम चले थे, बट जितने टाइम चले आपने 28 किलोमीटर निकाला, क्योंकि उसने क्या बोला कि रुक रुक के जाता था, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आती है, 28 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटे के अंदर उसने कितना निकाला, 28 किलोमीटर निकाला। बट पेस सेम था, तो 28 किलोमीटर निकालने का यही कारण था कि मतलब कि 60 के 60 मिनट नहीं चला, वो कुछ टाइम ही चला, कुछ टाइम चला और 42 की स्पीड से चला, उसने कितना निकाल दिया, 28 किलोमीटर निकाल दिया। मतलब कि कितना टाइम चला, वो 40 मिनट चला। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, ये स्पीड था, उससे मैंने टाइम निकाले 40 मिनट। मतलब कि 60 मिनट के अंदर वो 40 मिनट चला, तो कितने मिनट उसने आराम किया, 20 मिनट आराम किया। ठीक है, अब देखो इस चीज को आप है ना पेपर में ऐसे नहीं करोगे, पेपर में आप थोड़ा हल्के से स्मार्टली तरीके से सोचना। ठीक है, वो क्या सोचना है वो बताता हूँ आपसे। देखो आप दो चीजों के ऊपर नजर रखो, 60 मिनट विदाउट स्टॉप, 60 मिनट रुक रुक के। ठीक है, मतलब 60 मिनट ऐसे आया, 60 मिनट तक चलता रहा। दूसरा तरीका क्या है, कुछ टाइम चला रुका, कुछ टाइम चला रुका, कुछ टाइम चला रुका। ठीक है, पूरे 60 मिनट हो गए, तो 60 मिनट उसे कैसे हुए, रुक के चल के, रुक के चल के, मतलब कि कुछ टाइम चल रहा है, कुछ टाइम रुक रहा है। देखो विदाउट स्टॉप 60 के 60 मिनट उसने एफर्ट लगाया, तो 42 किलोमीटर निकाल रहा है। और 60 के 60 मिनट एफर्ट नहीं लगाया, कुछ टाइम वो रुका है, कुछ टाइम वो चला है, तो उसने कितने किलोमीटर निकाले, 28 किलोमीटर निकाले। ठीक है, अब आपने दिमाग में दो चीज रखनी है, एक चीज क्या कि विदाउट, एक सेकेंड, आपने दिमाग में बस हल्की सी चीज बैठानी है। क्या, देखो 60 मिनट की जर्नी विदाउट स्टॉप, विदाउट स्टॉप वो 42 किलोमीटर निकाल गया। ठीक है, 60 मिनट में विद स्टॉप चल रहा है, तो विद स्टॉप उसने कितने निकाले, 28 किलोमीटर ही निकाले। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी लाइन बोल दूंगा, उसी लाइन में मतलब कि एक सिंपल लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखो 60 के 60 मिनट चला, 42 किलोमीटर निकाला, 60 के 60 मिनट ट्रेवल नहीं किया, कुछ टाइम रुका है, कुछ टाइम ट्रेवल किया है। जितने टाइम ट्रेवल किया उतने टाइम उसने 28 किलोमीटर निकाल दिया। ठीक है, बाकी के वो देखो बिना रुके जाता तो 42, रुक रुक के गया तो 28। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 14 किलोमीटर का। वो जो 14 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसने आराम किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा था, रुक रुक के जा रहा था, वो रुक रुक के जा रहा था। अगर वो बिना रुके जाता तो 42 किलोमीटर निकाल देता, रुक रुक के जाता 28 किलोमीटर निकाल पाया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है, 14 किलोमीटर का है दोनों जर्नी में। ये 14 किलोमीटर का डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो रुक रुक के जा रहा था। मतलब कि वो इतने टाइम रुक गया, 60 मिनट के अंदर इतना टाइम रुक गया कि जितने टाइम अगर वो ना रुकता ना तो 14 किलोमीटर वो ट्रेवल कर जाता। मेरी बात ध्यान सुनो, बिना रुके आप काम करते हो, 60 के 60 मिनट आप काम करते हो, तो आप 42 मिनट आप निकाल देते हो। टाइम एंड वर्क की तरह इसको सोचो एक बार। ठीक है, टाइम एंड वर्क की तरह क्या सोचना है कि आप विदाउट स्टॉप पे 60 के 60 मिनट काम करते हो, तो आप 42 मिनट आपने वर्क कर दिया। ठीक है, आप 60 के मिनट के अंदर से कुछ टाइम ही आपने वर्क किया है, कुछ टाइम आपने आराम किया है, तो जितने टाइम आपने वर्क किया ना उतने टाइम में आपने 28 यूनिट निकाल दिया। ठीक है, अगर आप आराम ना करते तो आप 14 यूनिट और निकाल देते, हाँ या ना, क्योंकि बिना आराम किए आप 42 यूनिट निकाल सकते हो, आराम करके आप 28 यूनिट निकाले, तो जो 14 मिनट आप मतलब कि 28 यूनिट निकाले, जो 14 यूनिट आपके रह गए, वो किस वजह से रह गए, क्योंकि आपने आराम किया। अगर आप भाई साहब आराम ना करते तो आप 14 यूनिट और निकाल देते। ठीक है, तो रेस्टिंग टाइम कितना आ गया, रेस्टिंग टाइम
टाइम टेकन टू कंप्लीट या टाइम टेकन टू ट्रेवल 14 किलोमीटर। आप बिना रुके चले तो 42 किलोमीटर चल दिया आपने 60 के 60 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट में कुछ टाइम चले कुछ टाइम नहीं चले, तो जितने टाइम चले आपने 28 किलोमीटर निकाल दिया। जितने टाइम नहीं चले तो आपका कितने किलोमीटर का लॉस हो गया, 14 किलोमीटर का। अगर आप उतने टाइम चल ले तो आपका 14 किलोमीटर का लॉस होता नहीं। तो आपने मतलब कितना टाइम नहीं चला, उतना टाइम नहीं चला जितने टाइम में आप 14 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते, ठीक है। अब 14 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड से, पेस क्या था आपका 42 था, तो देख लो कितना टाइम लगेगा। 14 किलोमीटर को 42 की स्पीड, 14/42 कितना टाइम लग जाएगा, 14 42, ठीक है। 1/3 आवर मतलब कि 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 20 मिनट, ठीक है। तो देखो करना क्या था, ये 14 है क्या, ये 14 है क्या, 42 और 28 के बीच का डिफरेंस, और 42 और 28 क्या था आपका, ये स्पीड और ये स्पीड, ठीक है। तो इसकी एग्जाम ट्रिक आपकी मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में आपने कैसे करना है। इसका जो ट्रिक आएगा, इसका ट्रिक क्या है कि जो ज्यादा स्पीड आपकी उसमें से कम स्पीड घटाओ, मतलब स्पीड का डिफरेंस लेकर आओ, उस स्पीड के डिफरेंस को इनिशियल स्पीड से कितने टाइम में ट्रेवल कर सकता है वो आपका आ गया, ठीक है। तो ट्रिक में लिख देता हूँ, आपकी ट्रिक क्या है, टू फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड, ठीक है। ये ट्रिक किसका है, टाइम का, और आप मल्टीप्लाई कर देना 60 से तो आपका आंसर आ जाएगा मिनट के अंदर, ठीक है। जैसे कि फास्टर स्पीड कितना था 42, स्लोअर स्पीड कितना था 28 था, फिर से 42 इंटू 60। वो क्यों आ रहा देखो, सुनो मेरी बात, आप 60 के 60 मिनट ट्रेवल कर रहे हो तो आप 42 किलोमीटर ट्रेवल कर गए, ठीक है। आप 60 मिनट के 60 मिनट ट्रेवल नहीं कर रहे, कुछ टाइम आपने ट्रेवल किया कुछ टाइम आपने आराम किया, तो आप 28 किलोमीटर निकाल पाए। अगर आप आराम ना कर पाते तो आपके 14 किलोमीटर और निकल जाते। इसका मतलब आपने कितने टाइम आराम किया भाई, आपने इतने टाइम आराम किया कि आप 14 किलोमीटर नहीं निकाल पाए, मतलब कि 14 किलोमीटर की जर्नी आप कर लेते अगर आराम ना करते, ठीक है। तो रेस्टिंग टाइम आपका कितना हो गया, टाइम ट्रेवल टू टेकन, मतलब कि आपका रेस्टिंग टाइम कितना हो गया था 14 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जितना टाइम आ रहा, ठीक है। और 14 किलोमीटर होता क्या है, जो ज्यादा स्पीड थी कम स्पीड थी उनके बीच का डिफरेंस कितने पेस से, 42 के पेस से, मिनट में निकालना 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर मेरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर।